हेलो दोस्तों, हेल्थ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टाफ नर्स क्विज़ का अगला पार्ट कि जो आने वाली सभी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन के साथ लाया हूँ। तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, एज रिलेटेड हार्डनिंग लॉस इज नॉन एज ओटोस्क्लेरोसिस। हियरिंग लॉस एज के रिलेटेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओटोस्क्लेरोसिस, ओटाइटिस मीडिया, सी प्रेसबाइकसिस, डी प्रेस बायोपिया। अब कमेंट में आपको जवाब देना है। आपका टाइम होता है स्टार्ट। अब कमेंट करें और कितने सर्च होते हैं वो मुझे कमेंट करें। तो आंसर आता है प्रेस बाइकस नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस क्या? ओटो मीन्स क्या? ओटो का वर्ड्स, ओटो किसके लिए यूज़ होता है? ईयर के लिए ओटो यूज़ होता है। और स्क्लेरोसिस मीन्स जो बॉडी टिश्यू होता है, मिडल ईयर का बॉडी टिश्यू होता है, उसमें हार्डनिंग हो जाना, एबनॉर्मल हार्डनिंग हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? ओटोस्क्लेरोसिस नाम से जानते हैं। ओटाइटिस मीडिया मीन्स क्या है? ओटाइटिस मीडिया मीन्स इन्फेक्शंस इन मिडल ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं? ओटाइटिस मीडिया। और प्रेसबाइकसिस मीन्स एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, उसको हम किससे जानते हैं? प्रेसबाइकसिस से नाम से जानते हैं। और प्रेस बायोपिया किसे कहते हैं? प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि आई के अंदर नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए ग्रेजुअली लॉस होना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? डिप्थीरिया, एमएमआर, सी हेपेटाइटिस बी, डी टिटेनस। आपका टाइम होता है स्टार्टअप। कौन सा आएगा? कमेंट करें। तो आपका आंसर आएगा बी, एमएमआर। क्या आएगा? एमएमआर। कि लाइव वैक्सीन जो होती है, लाइव वैक्सीन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अब लाइव वैक्सीन का एक तुम्हें मैं शॉर्ट टिक बताता हूँ। माई रोम ट्रिप, इससे याद रखना है लाइव वैक्सीन सब। ठीक है, माई रोम में माई एम फॉर मम्स, वाई फॉर येलो फीवर, आर फॉर रूबेला, ओ फॉर ओपीवी एंड ओरल टाइफॉइड, एम फॉर मिजल्स, ई फॉर एंडेमिक टाइफस, टी फॉर टीबी वैक्सीन, आर फॉर रूबेला, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, पी फॉर प्लेग। ये सभी लाइव वैक्सीन है और लाइव वैक्सीन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। पेप्सिनोजन इन द स्टमक इज सिक्रेटेड बाय। स्टमक में पेप्सिनोजन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? ए गॉबलेट सेल्स, बी जी सेल्स, सी पेराइटल सेल्स, डी चीफ सेल्स। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब कमेंट में आंसर करें और क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो आपका आंसर आएगा डी, चीफ सेल्स। ठीक है, अब देखते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल्स कहाँ पे होते हैं? कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियल सेल है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियल सेल है। ठीक है, और ये काम, उनका प्राइमरी फंक्शंस क्या है? कि वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और उसका सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, गॉबलेट सेल्स क्लियर हो गया। दूसरा है जी सेल्स। तो जी सेल्स कैसा सेल है? न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है। कैसे सेल है? न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है। जी सेल न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो गैस्ट्रिन का सिक्रीशंस करते हैं और उसका सिंथेसिस के लिए जवाबदार कौन है? जी सेल्स है। और पेराइटल सेल्स क्या करते हैं? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस के लिए जवाबदार है और वो फूड का डाइजेशंस और मिनरल का एब्सॉर्प्शंस और हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में पेराइटल सेल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चीफ सेल्स क्या करते हैं? कि चीफ सेल जो एक्सोक्राइन सिक्रेटरी सेल है, स्टमक के एक्सोक्राइन सिक्रेटरी सेल है, जो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं और प्रोटीन को छोटे छोटे पीस में डिवाइड करते हैं। खास करके पेप्सिन सिक्रेट करते हैं, वो इनएक्टिव एंजाइम जो पेप्सिनोजन में सिक्रेट होता है। पेप्सिनोजन सिक्रेट करते हैं चीफ सेल्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
यूज़ ऑफ एड्रीनालिन एक्सेप्ट इन, कि एड्रीनालिन का हम यूज़ किस में नहीं कर सकते, एनाफिलेक्टिक शॉक, एंजियोएडिमा, माइड्रासिस, थ्रोम्बिंग हेडेक। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर लिखिए कमेंट में आंसर लिखिए, क्या आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा टाइम आउट। तो आंसर आएगा डी, थ्रोम्बिंग हेडेक। क्या आएगा, थ्रोम्बिंग हेडेक तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, तो थ्रोम्बिंग हेडेक होता क्या है, थ्रोम्बिंग हेडेक में क्या होता है, जो हेडेक होता है लाइक पल्सेस, सेंसेशन पल्सेसिंग जैसा फीलिंग होता है पेशेंट्स को ब्रेन के अंदर। उसका मेन कोज क्या होता है, जैसे कि माइग्रेन, कैफीन विड्रोअल में थ्रोम्बिंग हेडेक देखने को मिलता है। ठीक है, माइग्रेन में और कैफीन विड्रोअल में ये देखने को मिलता है। चलो आगे देखते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन मशरूम पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एट्रोपिन, एड्रीनालिन, कार्बाकोल का और डी फिस्टोग्मैन। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कमेंट में आंसर लिखिए और काउंट करें कितने सच हुए। तो आपका राइट आंसर है ए, क्या होता है, मशरूम पॉइजनिंग में एट्रोपिन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वाइट ग्रे सब्सटेंस कवर द न्यूबॉर्न इज कॉल्ड, कि न्यूबॉर्न के ऊपर जो वाइट कवर होता है न्यूबॉर्न के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, वर्निक्स कैसियोसा, मिलिया, लेन्यूगो, डी नॉन ऑफ दी अबव। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर लिखिए कमेंट में, कितने को कितना सच होते हैं काउंट करें। तो आप वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं उसको, उनको क्या कहते हैं, वर्निक्स न्यूबॉर्न, अपने लेबर न्यूबॉर्न के ऊपर वाइट वाइट पूरा होता है, उसको हम वर्निक्स कैसियोसा के नाम से जानते हैं। मिलिया क्या है, मिलिया स्किन की सरफेस, स्किन और माउथ के सरफेस पे स्मॉल पॉकेट में दिखने को मिलते हैं। ठीक है, और लेनिगो किसके कहते हैं, लेनिगो क्या है, तो लेनिगो फाइन सॉफ्ट हेयर, लिम, बॉडी और फिटस, ह्यूमन और फिटस पे फाइन और हेयर देखने को मिलते हैं, जिसको हम लेनिगो नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉर्मल बोन सेल इज नोन एज, नॉर्मल बोन सेल से क्या नाम से जानते हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, मोनोसाइट। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर लिखिए कमेंट में, आंसर लिखिए, टाइम पूरा हुआ। आपका आंसर है ऑस्टियोसाइट। ठीक है, ऑस्टियोसाइट नॉर्मल सेल है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, कि ऑस्टियोब्लास्ट न्यूबॉर्न के सेल्स है, वो क्या होते हैं कि जो पुराना सेल्स की जो डेड सेल होते हैं उसकी जगह पे ये न्यू सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जो बोन मैट्रिक्स होता है वो न्यू टिश्यू के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन टिश्यू है उसको ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है ऑस्टियोक्लास्ट, बोन टिश्यू को ब्रेक डाउन का काम करता है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, और मोनोसाइट क्या है, मोनोसाइट वाइट ब्लड सेल्स का એટલે કે WBC का टाइप है। किसका, WBC का टाइप से, और वो ल्यूकोसाइट्स में लार्जेस्ट टाइप है, ल्यूकोसाइट्स में लार्जेस्ट टाइप है मोनोसाइट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ देम स्प्रेड बाय परक्यूटेनियस रूट, विच ऑफ देम के परक्यूटेनियस रूट्स में से कौन सा स्प्रेड होता है, ए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, के डी नॉन ऑफ दी अबव। टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। आंसर दीजिए, तो कौन सा स्प्रेड होता है, तो आंसर आएगा ए। ठीक है, जो उसमें हमें याद क्या रखना है कि हेपेटाइटिस की जो टाइप है ABCDE, क्या ABCDE। ठीक है, और हेपेटाइटिस ए और ई दोनों फीको ओरल रूट से ट्रांसफर होते हैं, और B, C और D वो परक्यूटेनियस रूट से ट्रांसमिट होते हैं। फीको ओरल्स रूट में ये आता है, और ख़ास करके हेपेटाइटिस ये कहाँ से होता है, प्री और पोस्ट इम्यूनाइजेशन एक्सपोजर में ये उनका प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। और बी में क्या कर सकते हैं,
ब्लड डोनर का स्क्रीनिंग कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन प्री और पोस्ट का एक्सपोजर करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस सी में ब्लड डोनर स्क्रीनिंग हमें करना पड़ेगा। डी में भी हम इम्यूनाइजेशन के प्री और पोस्ट में एक्सपोजर में कर सकते हैं, ठीक है। और ई में हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बिहेवियर थेरापी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। बिहेवियर थेरापी में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक को छोड़ के। एवर्जन थेरापी, फ्लडिंग, काउंटर ट्रांसफरेंस, डी नॉन ऑफ दी अबव। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर लिखिए कमेंट में। तो आपका आंसर है सी, काउंटर ट्रांसफरेंस, ठीक है। अब देखिए बिहेवियर थेरापी, तो बिहेवियर थेरापी खास करके क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशंस एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी ये होती है, ठीक है। दो कंडीशंस पे काम करती है, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशंस पे काम करती है, ठीक है, बिहेवियर थेरापी। और थर्ड है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, उसका टाइप्स होता है। अब एवर्जन थेरापी क्या करती है? एवर्जन थेरापी वो क्लासिकल कंडीशंस पे वर्क करती है। किस पे? क्लासिकल कंडीशंस पे वर्क करती है। और उसमें क्या है कि स्टिमुलस दिया जाता है, पेशेंट को क्या किया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है। एग्जाम्पल फॉर नोजिया इंक्लूडिंग ड्रग्स। ऐसे माल एडेप्टिव बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए ये एवर्जेंस थेरापी दी जाती है। और फ्लडिंग में क्या करते हैं कि फ्लडिंग में पेशेंट्स को इस थेरापी में जो फियर रहता है उसके सामने उसको एक्सपोज किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लडिंग, ठीक। चलो आगे देखते हैं। द थर्ड फेज ऑफ बॉडी एडेप्टेशन टू स्ट्रेस। कि स्ट्रेस, बॉडी एडेप्टेशन स्ट्रेस का थर्ड फेज कौन सा है? रिएक्शंस, रिबाउंड, एक्सोस्ट्रेशंस, डी रजिस्ट्रेशंस। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उसमें हमारा क्या आंसर आएगा? आंसर कमेंट में करें, वीडियो गमे तो लाइक करें। तो आंसर आएगा सी, एक्सोस्टेंस। जो आएगा एक्सोस्टेंस। तो उसमें याद रखना पहला फेज है अलार्म, दूसरा है रजिस्टेंस और तीसरा है एक्सोस्टेंस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एन इमूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड। इमूवेबल जॉइंट कौन सा है? साइनोआर्थराइटिस, एम्पी आर्थरोसिस, पोलीआर्थराइटिस, के डी नॉन ऑफ दी अबव। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर लिखिए। तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा ए, साइनोआर्थरोसिस। वो इमूवेबल जॉइंट है। वो कहाँ है इमूवेबल जॉइंट? उसका एग्जाम्पल है सूचर ऑफ द स्कल्स। क्या? सूचर ऑफ द स्कल में साइनोआर्थराइटिस का एग्जाम्पल है। वो क्या? इमूवेबल फिक्स है, दोनों बोन और फाइब्रस टिश्यूज के साथ कनेक्ट होता है। कहाँ? बोन और फाइब्रस टिश्यू के साथ कनेक्ट होता है। और एम्पी आर्थराइटिस इसमें क्या होता है कि वो स्लाइटली मूवेबल होता है। क्या होता है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। और उसमें खास करके कार्टिलेज होते हैं, उसके आसपास क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। एन और नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक ऑफ द बिलो। निम्न में से नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक कौन सा है? बुटरफेनॉल, नेप्रोक्सेम, पेंटाजोसिन, के नॉन ऑफ दी अबव। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कमेंट में लिखिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आंसर आएगा बी, नेप्रोक्सेम। आगे देखते हैं। विच इज़ एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरी है? ऑडिट, PERT, MBO के नर्सिंग ऑडिट। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर लिखिए कमेंट में और काउंट करें आपको कितने सच हुए। तो उसका आंसर आएगा डी, नर्सिंग ऑडिट। कि नर्सिंग क्वालिटी केयर के लिए नर्सिंग ऑडिट की ज़रूरत है। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मीन्स इंस्पेक्शंस। कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो तो उसका इंस्पेक्शन कंडक्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिट कहते हैं, ठीक है। पट, ये भी आएगा क्वेश्चन, अभी स्टार्ट किया है तो पट का नाम लिख लो। प्रोग्राम इवोल्यूशंस ए मैनेज नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में क्वेश्चन लिया है। रिव्यू टेक्निक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें होता क्या है कि जो प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जो टाइम दिया होता है, उस टाइम कितने घंटे में वो काम पूरा होता है, उसका कैलकुलेशंस को हम क्या कहते हैं? पट कहते हैं। और MBO का मतलब क्या होता है? MBO मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्या? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
और उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस जो टारगेट गोल या पीपल्स को जो टारगेट दिया होता है उसको उस एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ये एमबीओ जरूरी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द हॉलमार्क ऑफ टिश्यू हीलिंग। टिश्यू हीलिंग के हॉलमार्क्स कौन सा है? ग्रेन्युलर टिश्यू, ग्रेन्युलोमा, एक्सोडेशंस, लिम्फोसाइटिक फिल्ट्रेशंस। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर लिखिए क्या आता है, तो आपका राइट आंसर आएगा ग्रेन्युलेशंस टिश्यू ए। क्या आएगा? ए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डाइसल्फरम इज एनाल्जेसिक, एंटाब्यूस, एंटीपायरेटिक, एंटीडोट। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। आंसर लिखिए, तो आंसर आएगा बी, एंटा एब्यूज। डाइसल्फिरम अल्कोहलिक में हम यूज़ करते हैं इस ड्रग्स को। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 अप्रैल, 10 मार्च, 8 मार्च, 15 अगस्त। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और उसकी थीम भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा सी, 8 मार्च। उसकी थीम क्या थी? इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी। ठीक है, क्या था? इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी उसकी थीम थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लैक्टोज इज मेड अप फॉर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के डी ग्लूकोज। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, तो आपका राइट आंसर आएगा सी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट इज यूज टू डायग्नोसिस ट्यूबरक्यूलोसिस, एड्स, न्यूमोनिया, सिफिलिस। कमेंट करें, आपका आंसर कमेंट करें। तो आपका राइट आंसर आएगा डी, सिफिलिस। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है वीडीआरएल का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। एड्स का भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पेक सेल्स आर सीन इन इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब, स्टमक के वजाइना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर दे और कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। फैलोपियन ट्यूब में पेक सेल्स होते हैं। आगे देखते हैं। टाइप ऑफ रिनल स्टोन इन अल्कलाइन यूरिन इज यूरिक एसिड, ऑक्सालेट, सिस्टीन, डी कैल्शियम फॉस्फेट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और मेरे क्वेश्चन कैसे लगे आपको मुझे बताना। आपका जवाब आएगा डी, कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखते हैं रिनल स्टोन कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें 5 टाइप्स के जनरली देखने को मिलते हैं। तो पहले कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन, वो किडनी स्टोन मोस्ट कॉमन कौन सा है? कैल्शियम ऑक्सालेट। वो एग्जाम में पूछा था, आता है बार बार क्वेश्चंस। किडनी स्टोन में कॉमनली कैल्शियम ऑक्सालेट देखने को मिलता है। और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन वो क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम फंक्शंस में एबनॉर्मलिटी की वजह से कैल्शियम फॉस्फेट देखने को मिलता है। पची स्टुअर्ट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन एंड सिस्टीन स्टोन ये देखने को मिलता है। ठीक है, स्टुअर्ट स्टोन इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। स्ट्रू वाइट, कौन सा? स्ट्रू वाइट इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल एक न्यू किस के साथ।